क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? तो जैसे यूपी जीके में पढ़ा रहा था सामान्य ज्ञान के बारे में, यूपी जीके के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ा रहा था। तो लेक्चर नंबर कौन सा है ये? पार्ट नंबर, पार्ट है दूसरा, भाग दूसरा है ये। ठीक है ना? भाग क्या है? दूसरा है। ठीक है, बाइलिंगुअल चीजें रहेंगी, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी। तो मैंने एक पार्ट तो वैसे हैंड रिटन बना रखा था, अब पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आई थी कि पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। तो वॉइस वगैरह देख लेते हैं, चल रही है, सब कुछ ओके है। तो आगे बढ़ जाते हैं बिना डिले किए हुए, आते हैं भाई। सबसे पहले भाई, यूपी जीके के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी का मैप देख लीजिए, भारत के अंदर कहाँ पे। अब देखो, यहां से ये रहा, ये रहा यूपी हमारा। कैसा है? ऐसा है यूपी। आपको मैप में दिख पा रहा होगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा थिकनेस ले लेता हूँ उसमें, पेन में, निब में। ये ये रहा। ठीक है, और इसको और ज़्यादा शेड कर दूं मैं, शेड कर दूं तो ये वाला पोर्शन पूरा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करूंगा तो उसकी कैसी पिक्चर निकलेगी, अभी इसके बारे में मैं बता देता हूँ भाई। इसकी कैसी पिक्चर निकलेगी, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है? उत्तर प्रदेश ऐसे की पिक्चर कैसे हो जाएगी, इसको जूम आउट करके अगर देखेंगे तो इसकी पिक्चर ऐसे निकलेगी। ये देखिए, इस साइड, ये रही। ठीक है, तो सबसे टॉप पे कौन सा है? सहारनपुर। सबसे टॉप पे क्या है? सहारनपुर। ठीक है, अब देखो, डायरेक्शन किसी को अगर नहीं देखना आता है तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ऐसे प्लस बनाया, ऊपर उत्तर रहता है, उत्तर दिशा है, नीचे है दक्षिण दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम। यहां तक बात समझ में आ रही है? पूर्व पश्चिम, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये। ठीक है, अब इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि इसके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह कहाँ पे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि भाई कौन सा नॉर्थ में आता है, कौन सा ईस्ट में आता है, कौन सा वेस्ट में आता है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर में क्या कह रहा है? सहारनपुर। यहाँ पे देख लो सहारनपुर कहाँ पे है, ये रहा सहारनपुर उत्तर में। सबसे टॉप पे क्या है? सहारनपुर। कैसे मैंने याद करा? मैंने कैसे याद करा? देखो, उत्तर में र आता है, क्या आता है? र आता है। तो सहारन में, सहारन में र की तरह स बनता है, सहारनपुर। सबसे पहले, सबसे आसान तरीका। अब एक बात बताओ, दक्षिण में कौन आता है? दक्षिण में, तो दक्षिण के लिए एक कहानी है। जब सीता माता की चोरी करके रावण ले गया था, तो कहां ले गया था? दक्षिण, श्रीलंका कहां है? दक्षिण में। तो लंका कैसी थी? सोने की थी। कैसे? सोने की थी। लंका कैसी थी? सोने की थी। तो सोनभद्र दक्षिण में क्या है? सोनभद्र। दक्षिण में लंका, लंका क्या है? सोने की। तो दक्षिण उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। अयोध्या से क्या है? अयोध्या से क्या है? राम जी गए थे कहा? साउथ में गए थे, सोनभद्र, सोने की लंका में गए थे, सोनभद्र। बात समझ में आ गई? दक्षिण में सोनभद्र, दक्षिण वाला दिशा कहाँ है? सोनभद्र। ये सोनभद्र, सोनभद्र। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ गई? वीडियो को लाइक कीजिए भाई। अब पश्चिम, पश्चिम में, यहाँ पे पश्चिम में शामली, पश्चिम में शामली, पश्चिम में शामली, 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 शामली,
शामली यहाँ पे पश्चिम। तो अब पश्चिम में श यहाँ पे देखो, शामली में श षटकोण वाला और पश्चिम में भी श षटकोण वाला, पहचान आ जाएगी। पश्चिम में शामली, पश्चिम में शामली। अब आ जाओ भाई, अब दूसरे वाले में पूरब। पूरब में क्या होगा? पूरब में बलिया, यहाँ पे है बलिया। क्या है? बलिया। तो बलिया, पूरब, ब, पूरब, पूरब। अगर इसका तद्भव किया जाए ब, तो बलिया, बा से बलिया, बा से एंड हो रहा है, तो बा से बलिया, बा से बलिया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको अगर इसको मतलब वैसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। ठीक है, हट जाता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट समझा देता हूँ इसमें। बलिया वाला हो गया। अब मैं बताता हूँ भाई, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं भाई। दक्षिण से पूरब इसकी कितनी है? दक्षिण से सॉरी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब सहारनपुर से यहां तक, साउथ तक। साउथ में कहा? सोनभद्र। सहारनपुर से सोनभद्र, सहारनपुर से सोनभद्र, सहारनपुर से सोनभद्र तक उसकी डिस्टेंस कितनी है? तो ये आता है भाई, ये क्या आता है? 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अब क्या कह रहे हैं? कह रहा है पश्चिम से पूरब तक। पश्चिम में शामली है, पश्चिम से बलिया तक इसकी कितनी डिस्टेंस है? पश्चिम से बलिया तक मतलब शामली से बलिया तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? और ये रिटर्न में है, पूरब से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 240, पश्चिम से पूरब 650, 650 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे मैप के माध्यम से समझा दिया, वैसे भी समझा दिया। ठीक है, आगे आते हैं भाई। ये देख लीजिए भाई, अभी शामली से बताया मैंने, पूरब शामली में, पश्चिम शामली में है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पूरब में बलिया। एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। और दूसरे रंग में ले लेते हैं भाई। अब यहां से सहारनपुर, नॉर्थ से सोनभद्र तक मतलब साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक, तो ये है 240 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? 240 और 650, ये आते ही आपको टिक कर देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। अब सबसे प्यारा कंसेप्ट आ गया है भाई, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, और देश। अब देख लो भाई, उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा लगाता है, हरियाणा, उत्तराखंड, यूके, नेपाल, फिर और कौन लगा लेता है इधर? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी, फिर उसके बाद एमपी यहाँ पे भी है, राजस्थान, हरियाणा यहाँ पे भी, दिल्ली। ठीक है, तो मैंने कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। एक कोई सा स्टेट छूट रहा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कौन सा छूट रहा है? कोई छूट तो जरूर है, हरियाणा भी लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा मैप ऊपर करते हैं तब देखते हैं भाई क्या छूट रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, एक तो देश हो गया, ये राज्य के बारे में पहले देखते हैं। फिर उसके बाद ये आपका बिहार, बिहार के बाद झारखंड यहाँ पे लगा रहा है, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद राजस्थान,
दिल्ली, है ना। तो यही है, इनके साथ में सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हम बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सबसे टॉप पे ही है। हिमाचल प्रदेश बहुत थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूपी के साथ में कितने हैं। एक देश है, एक देश है जो सीमा साझा करता है, 8 राज्य हैं, और एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भैया, और कौन कौन से हैं मैंने बता दिया। ये इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें बहुत कम सीमा साझा होता है, हिमाचल के साथ में बहुत कम सीमा साझा होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने का। ठीक है, अब नेपाल के साथ में एक देश है, ये तो देश है, नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। एचपी दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली क्या है, यूटी है, यूटी मीन्स यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई, नेपाल के साथ कितने जनपद, कितने जिले हैं, कितने जिले हैं या जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं। नेपाल देश है जो, उसके साथ में कौन कौन से। एक तो पीलीभीत करता है पहले नंबर 1 पे, पीलीभीत, बलरामपुर दूसरा, तीसरा है लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, और फिर उसके बाद आ जाता है महाराजगंज और श्रावस्ती। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, मैंने वैसे नंबर टेबल बना दिया था। तो ये है, कितने हैं इसके साथ में, कितने, 7 जनपद सीमा साझा करते हैं, 7 जनपद सीमा साझा करते हैं। किसके साथ में, नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ में 7 जनपद सीमा साझा करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे थोड़ा सा और पॉइंट है, इसके आगे ये पॉइंट है, क्या कह रहा है पॉइंट, कह रहा है कि भाई कितना सीमा साझा जो कर रहा है ना, सीमा साझा करने की 576 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। कितना, 576 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। सोनौली बॉर्डर जो है ना महाराजगंज में, ये वहां पे नेपाल और यूपी और नेपाल इनके बीच में जो महाराजगंज में कौन सा बॉर्डर है, सोनौली। तो टाइपिंग एरर है ये, सोनौली बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर है, सोनौली बॉर्डर है, यहाँ से पास होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, जो नेपाल और इसके यूपी में पासिंग पॉइंट है, तो कौन सा होगा, सोनौली बॉर्डर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे आ जाते हैं भाई। अभी तक भाई वीडियो में बरकरार हो तो भाई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश के साथ में सबसे कम, मैंने बताया था ना, सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। तभी दिखा ही नहीं था मैप पे, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा गया है, मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा सा। सबसे कम सीमा साझा और कौन करता है, सहारनपुर करता है। कौन सा करता है, सहारनपुर। और हिमाचल प्रदेश हमें पता है नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश हमें पता है नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में है तो सबसे नॉर्थ जिला वाला पूछ ले, मतलब उत्तर वाला जिला कौन सा पूछेगा, तो सहारनपुर। अभी मैंने जस्ट बताया सहारनपुर। तो सबसे ऊपर ही कौन होगा, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पे है, तो उसी के नीचे तो है ना, लद्दाख के नीचे ही तो है थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे चलते भाई। तो यहाँ तक हो गया, इससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन पूछता है, पेपर इजी बनाना होगा तो इससे पूछ लेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड।
उत्तराखंड के साथ में सीमा कितने जिले साझा करते हैं? 7 उत्तराखंड के साथ में। अब उत्तराखंड कहाँ है भैया? उत्तराखंड को देख लेते हैं भाई। उत्तराखंड के दर्शन करो, देवभूमि उत्तराखंड, ये रहा, ये ठीक है। उत्तराखंड के साथ में कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लो भाई। सबसे पहले उत्तराखंड के साथ में सहारनपुर है, फिर उसके बाद है मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, रायबरेली है, रायबरेली नहीं बरेली है, पीलीभीत है। बरेली है, रायबरेली अलग अलग है, पीलीभीत। देखो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। ठीक है, ये मैप के माध्यम से समझ में आ गया आपको, और मैंने लिखित के माध्यम से समझा दिया। उत्तराखंड के साथ में 7 जिले, ये जरूर पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। उत्तराखंड के साथ में 7 जिले। अब उत्तराखंड को कैसे लिखते हैं? 7 जिले कैसे याद करेंगे? यूके लिखते हैं। अब यहाँ पे एक डंडा खींच दिया तो क्या हो गया? ये 7 हो गया कि नहीं हो गया? ये 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो 7 जिले ऐसे याद रखेंगे, यूके। ठीक है, यूके लिखो, और थोड़ा स्टाइलिश वाला यूके लिखो, ऐसे लिखो, तो यहाँ पे 7 छुपा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 7 जिले, ये ट्रिक हर उसके साथ में है। मैंने हिमाचल प्रदेश में इसलिए नहीं बताया, हिमाचल प्रदेश में भी बता देता हूँ ट्रिक कैसे है। हिमाचल प्रदेश में जब भी हम क्या करते हैं, गांव में 1 लिखते थे, तो 1 कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। तो पी को उल्टा कर दो, पी को उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा 1 बना दिया, तो उल्टा 1 बना दिया, तो एक जने के साथ में करता है। बात समझ में आ गई? एक जने के साथ, और सबसे कम, तो एक सबसे कम नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे कम वाला कौन सा है? 1 है। तो 1 कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते भाई। ये ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद करेंगे। तो हरियाणा में आ जाते हैं भाई। हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा 2 जगह पे सीमा साझा करता है। 1 मिनट, ऐसे ओपन हो गया। हरियाणा 2 जगह से सीमा साझा करता है, देख लीजिए भाई। एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आया, बीच में दिल्ली आ गई, हमारी प्यारी दिल्ली। ये है दिल्ली, ये जो मैंने शेड करा है ये दिल्ली है। दिल्ली को हटा दो, तो ये कहाँ है? हरियाणा कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, इसको देख लीजिए भैया। इसको देखते हैं भाई, कहाँ से? एक तो सहारनपुर से करेगा, इसे करेगा सहारनपुर से, शामली से, बागपत से, फिर उसके बाद गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा हो गया गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद आपका आता है मथुरा, ठीक है, और अलीगढ़ में भी करता है। ठीक, अब कितने जिले हैं? 6। ठीक है, अलीगढ़ में कितने हैं? 6। तो हरियाणा में कैसे याद करेंगे? हरियाणा HR लिखते हैं। HR में अगर मैं R को मिटा दूं, R को मिटा देता हूं, तो इसको क्या बना देंगे? 8, ऐसे घुमा देंगे 8। H को ऐसे घुमा दोगे, ऊपर भी जोड़ दिया तो 8 हो गया। 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6। अब 2 क्यों माइनस करा? क्योंकि 2 जगह बीच में दिल्ली पड़ रहा है, डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा डिवाइड कर रहा है। अगर मैप में देखा जाए तो 2 जगह से डिवाइड करता है, इस वजह से 2 माइनस कर दिया। और 6 जिलों के साथ में बनाता है, 6 जिलों के साथ में बनाता है। कितने जिलों के साथ में? 6 जिलों के साथ में। हरियाणा 8 बनाओ, 8 से 2 माइनस करो 6, 8 से 2 माइनस करो कितना हो जाएगा? 6, 8 से 2 माइनस करो तो कितना होगा? 6 होगा तो 6 जिलों से अपना सीमा साझा करेगा। बात समझ में आ गई? वो जिले कौन कौन से है भाई सब? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर कहाँ? गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में आता है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद मथुरा है, अलीगढ़ है। यहाँ मैप के माध्यम से आपने समझ लिया। और कितने जिलों के साथ में? 6 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। ये ट्रिक के साथ में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। आ जाओ भाई। राजस्थान भाई, राजस्थान नाम से ही राजा है, नाम से ही राजा।
राजस्थान के साथ में देख लो भाई, राजस्थान के साथ में एक तो राजस्थान के पहले मैप देख लो, ये रहा, ये तो मथुरा है और आगरा है, बस यही है दो, मथुरा है आगरा है, मथुरा है आगरा है। अब देखो राजस्थान में आर जे लिखेंगे, अगर आर जे लिखेंगे इसमें से तो मैं इसको सिर्फ इरेज कर दूं, किसको, इसको इरेज कर देता हूं, जैसे आर, आर लिखा ऐसे आर, तो कितने हैं आर में, कितने हैं आर में, कितने हैं राजस्थान में, सबसे पहले में कितने हैं, दो की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दो दो टू टू, तो कितने के साथ में है, दो जिलों के साथ में, कितने जिलों के साथ में है, दो जिलों के साथ में, कौन कौन से, मथुरा हमारा कृष्ण भगवान वाली भूमि है, और आगरा, ठीक है, ताजमहल, ताजमहल और कृष्ण भगवान, तो ये पास में आगरा, ताजमहल नहीं है, याद करने का तरीका है, ठीक, और ज्यादा भी याद कर दूं, याद करवा दूं, तो याद करने का और ज्यादा है, इनको इनके भी ट्रिक हैं, इनके कैसे ट्रिक हैं, राजस्थान, राजस्थान कैसे लिखते हैं, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान का रै उठा लो, लास्ट में मथुरा और आगरा, लास्ट में मथुरा और आगरा, ऐसे कोई ट्रिक से पढ़ा रहा है, बताओ भाई, कोई ट्रिक से पढ़ा रहा है ऐसे, आ जाओ, अगर आपको ट्रिक लगी है ना तो आपको विद्या पढ़ाई के समय लाइक करो और शेयर करो, आ जाओ भैया आगे, एमपी, एमपी में आ जाते भैया, एमपी, एमपी के गेहूं बहुत मशहूर है भाई। अब एमपी के बारे में, एमपी भैया बहुत ज्यादा सीमा साझा करता है, इसके लिए मैंने तभी मैप लगाया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये थोड़ी छोटी छोटी सी जो ट्रिक है ना वो आपको रिमेम्बर करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सीमा दिखाता हूँ और फिर इसके बाद समझाता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश, थोड़ा सबसे बड़ा अगर सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश साझा करता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, प्रदेश सेम सा है, देखो भाई ये बना रहा हूं सीमा मध्य प्रदेश का, इतना है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, क्या है मध्य प्रदेश, एमपी है, क्या है एमपी है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी एमपी है, तो सबसे देख लो कितना बड़ा सिंबल साझा करता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं भाई। अब आ जाओ भाई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ा सीमा साझा करता है, सबसे बड़ा, ठीक है, एमपी, देखो एम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बच्चे, ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं एम बनाऊंगा ही नहीं, मैं एम बनाऊंगा ही नहीं, मैं दो लाइन जो एम बनाता हूं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे, मैं एम जो बनाता हूं ऐसे बनाऊंगा ही नहीं, कैसे, ऐसे बनाता हूं, ऐसे बनाऊंगा ही नहीं, मैं ऊपर वाला पोर्शन इसको क्या कर देता हूं, मैं ऊपर वाले पोर्शन को मैं इरेज मार देता हूं, बात खत्म, वन हो गया कि नहीं हो गया, ये वन हो गया कि नहीं हो गया, वन हो गया कि नहीं हो गया, तो वन वन क्या होंगे 11, 11, 11 है, क्या होगा 11, तो कितने जिलों के साथ में बनाएगा, 11 जिलों के साथ में, कितने जिलों के साथ में बनाएगा, 11 जिलों के साथ में, ये रहा भाई 11 जिलों के साथ में। एम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ध्यान में, आज के बाद एम कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, और इसको ऊपर वाला हटा दोगे तो क्या बन जाएगा 11, 11, 11, सबसे ज्यादा सीमा साझा मैंने दिखा दिया आपके सामने, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं भैया, एक तो आगरा है, इटावा है, जोलन है, जालौन है, और फिर झांसी है, ललितपुर है, और महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज, इलाहाबाद, कहीं कहीं प्रयागराज देगा या इलाहाबाद दे देगा या दोनों दे सकता है आप, तो प्रयागराज ही देगा, फिर मिर्जापुर है, फिर सोनभद्र है, लंका, लंका कहाँ है, दक्षिण में, लंका कहाँ है, दक्षिण में, दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र, सोने की लंका है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, सोने की लंका है, तो भाई मजा तो आएगा पढ़ने में, है ना। अब आगे आते हैं भाई, अब एक ललितपुर की खासियत है, ये सबसे ज्यादा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है जो ललितपुर है, ललितपुर की खासियत क्या है, ललितपुर
अब मैप में आपको दिखाऊंगा, अभी दोबारा फिर से मैप दिखाऊंगा, तो उसमें क्या है, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश घेरा हुआ है, तीनों तरफ से, तीनों ओर से एमपी ने घेर रखा है इसको, ललितपुर को। तो देखो भाई, थोड़ा सा ललितपुर क्या है, सबसे कम जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। ये भाई बड़ा आदमी है, जनपदों के साथ में लेना देना नहीं है, ललित का जनपदों के साथ में। मिर्जापुर वाले ललित का क्या था, छोटे आदमियों से लेना देना नहीं था, सीधा मुन्ना भैया के साथ में था। किसके साथ में था, मुन्ना भैया के साथ में था। और ये कहता है कि भाई मैं मध्य प्रदेश के सीएम जो है ना, उनके साथ में सीमा साझा करूंगा भाई, तीनों पार्ट, 3 बार पार्टी लूंगा 3 जगह से, ठीक है ना। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनके साथ में ललित भाई जो मिर्जापुर वाले हैं, वो तीनों ओर से सीमा साझा किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है। आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ अच्छा, मैं बता रहा था मैप दिखाना था, यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे है मैप तो है हमारे पास में, इसी पे दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा था मैं। मध्य प्रदेश की सीमा कैसे साझा होती है, देख लो भैया, ऐसे 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 आई। देखो भैया, मध्य प्रदेश के साथ में सीमा कौन कौन, ललितपुर भैया देखो, एक और दूसरा तरफ तीसरा तरफ, ये तीनों तरफ से भैया अपनी सीमा साझा किए हैं। ललित भाई है ना मिर्जापुर के, ललित भाई, ललित भाई तो भाई तीनों ओर से सीमा साझा करेंगे, समझ में आ रहा है। ललित भाई तीनों ओर से सीमा साझा करेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ी सीमा है। अब आ जाते हैं भैया, हम किसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे भाई किसी और स्टेट के बारे में। अच्छा 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 अच्छा, अब थोड़े से दो एक और स्टेट हैं जो छुटकू मुटकू से, भाई छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भैया, छत्तीसगढ़ सिर्फ सोनभद्र भैया, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, भाई छत्तीसगढ़ सोनभद्र, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ सोनभद्र दिखा दूं मैप में। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक बोलोगे तो बना ही दूंगा छत्तीसगढ़ में। अब देखो छत्तीसगढ़ सोनभद्र, यही है सिर्फ छत्तीसगढ़ से, ये रहा सोनभद्र, सोनभद्र ये रहा, छत्तीसगढ़ ये रहा। अब देखो इसका बना देता हूं छत्तीसगढ़, छत्तीस, छत्तीस, छत्तीस में मैं कह दूंगा सै को साइड में निकालो, सै को साइड में निकालो, साइड में निकालोगे तो क्या है, सोनभद्र, छत्तीस में सोनभद्र, बात समझ में आ गई। छत्तीस में सोनभद्र, छत्तीस, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, बात समझ में आ रही है भाई। अब आ जाते हैं भैया, अब ये तो आपने देख लिया होगा, छत्तीस में से हटा दो सोनभद्र, से हटा दो सोनभद्र, झारखंड, झारखंड में भी सोनभद्र, झारखंड, खंड, झारखंड। इसके लिए ट्रिक क्या बताऊं, बोलोगे तो बता दूंगा, नहीं बोलोगे तो इसको याद कर लो, एक ही है, इन सब के साथ में एक 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 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है, जो कि सेम है भैया, सेम है। अब देखो झारखंड, झारखंड, झार का कोना से, रे सै से ही बने, सै जब बना रे बनाओगे तभी सै बनेगा, बात समझ में आ गई। ये बना दिया छोटा सा, बाकी आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो याद कर लेना, बात खत्म, ठीक है। आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भैया, छत्तीसगढ़ हो गया और सब हो गया। अब आते हैं भैया हम कौन से, बिहार, अपना बिहार भैया, बिहार से बहुत ज्यादा लगाव है यूपी वालों को, बिहार, क्योंकि भाई दोनों तो एक ही थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में आपने नहीं देखा, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर क्या आता था, अवध आता था, आगरा आता था, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो बिहार भी उसी में तो आता था। अब देखो भाई, बिहार, बिहार, बिहार में कैसे, अब 7 जिले हैं, 7 जिले, अब उसके साथ में 7 जिले सीमा साझा करते हैं। भाई बिहार क्या है, बिहार में अगर 7 जगह सीमा साझा करते हैं तो एक बार देख लीजिए, बिहार, बिहार ध्यान से सुनो, बिहार, अगर मैं करूं कि भाई बिहार, तो मैं
जो बिहार के होते हैं वो हार नहीं मानते, जो बिहार के होते हैं वो हार नहीं मानते, जो बिहार के होते हैं वो हार नहीं मानते, वो साथ साथ लड़ते हैं, 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 साथ साथ लड़ते हैं। बात समझ? तो कितने जिलों के साथ में? 7 जिलों के साथ में। बिहार कभी हार नहीं मानता, वो साथ साथ लड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भैया? तो बात समझ में आ रही है अगर, तो 7 जिले कौन से हैं बिहार के देख लेते हैं भैया। यहाँ पे है भैया, देख लो। ये बन गया भैया भैया भैया, ये रहा भैया, ये रहा। अब इनके साथ में सीमा साझा करने वाले, एक तो महाराजगंज, फिर कुशीनगर, ठीक है, देवरिया, बलिया, और कहाँ है? गाजीपुर, चंदौली, और थोड़ा सा सोनभद्र भी लगता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि ये जो हमारा प्यारा बिहार है, उत्तर प्रदेश के साथ में क्या है, सीमा जो साझा कर रहा है उसके बारे में देख लो भाई। मैं फिर से दिखा रहा हूं, अब दूसरे कलर से बताऊंगा। अब यहां से हमारा प्यारा बिहार कहाँ है? महाराजगंज, महाराजगंज, फिर उसके बाद है कुशीनगर, कुशीनगर, फिर उसके बाद देवरिया, देवरिया, बलिया, 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 फिर उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर, जहां से भैया गाजीपुर के तो निरहुआ जी हैं, चंदौली, चंदौली, फिर उसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, अब ये है, अब ये तो आपने मैप के माध्यम से देख लिया। अब मैं इसको प्रिंटेड के माध्यम से दिखा देता हूं भैया, प्रिंट जो हुए हैं। अब हमारा क्या है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, यहाँ पे देख लेते हैं चंदौली, चंदौली लिख देता हूं मैं, और क्या है? सोनभद्र, सोने की लंका दक्षिण में, सोने की लंका दक्षिण में, याद है रावण कहाँ ले गया था? सोने की लंका दक्षिण में है, तो सबसे दक्षिण वाला जनपद कौन सा होगा? सोनभद्र होगा, सबसे ज्यादा सोना यहाँ पे निकलता है। आ जाते भैया, यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत प्यार से। अब आ जाते हैं भैया दिल्ली, दिल्ली, हमारी दिल्ली है भैया, ये भैया दिल्ली, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये रहा छुटकू सा दिल्ली, छुटकू सा दिल्ली। ये दो ही जगह से कर रहा है, एक तो गौतम बुद्ध नगर से और गाजियाबाद से। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद छोटा सा है, गौतम बुद्ध नगर, ये रहा गौतम, पहले तो गाजियाबाद लिख देता हूँ भाई, नहीं तो बुरा मान जाओगे बहुत जने, कहेंगे नहीं सर पहले ऊपर क्या है? गाजियाबाद है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद मूवी आई थी भैया, और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध, बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। बात समझ में आ गई? तो गौतम बुद्ध नगर, तो भाई कितने हैं? गाजियाबाद, दिल्ली, दिल्ली में क्या है? दिल्ली 1 और 2, DL, DL 1 और 2, दो ही मेंबर हैं दिल्ली। DL की गाड़ी होती है 2 जने, तो 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। कोई अगर यहाँ पे बोल दे ग्रेटर नोएडा और नोएडा वगैरह बोले तो ये गौतम बुद्ध नगर में आता है जनपद। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े भाई। अब थोड़ा सा NCR के बारे में बढ़ते हैं भैया। NCR, NCR, NCR क्या है? कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ राजधानियां अपने आप को क्या है और ज्यादा बढ़ाती हैं, कभी कभी अपनी राजधानियां अपने आप को बढ़ाती हैं। 1 मिनट फोन आ रहा है तो मैं काट देता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन भाई, तो मैंने काट दिया भाई। अब आ जाते हैं भाई, तो जो राजधानियां होती हैं अपने आप को क्या करती हैं? उसका विस्तार करना चाहते हैं। तो जब विस्तार करना चाहती हैं तो क्या हो जाता है? तो अपने आप को दूसरे स्टेट या दूसरे आसपास को समेटती हैं। तो जब राजधानी होगी तो उसको क्या कहेंगे? NCR, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र। और
इसका क्षेत्रफल कितना है? 14,826 वर्ग किलोमीटर, 14,826 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद इसमें 8 जिले के साथ में सीमा साझा करते हैं। कितने? 8 जिलों के साथ में। एक तो गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। ये किसके? दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली जो है वो अपने आप को बढ़ा रही है। जैसे दिल्ली मान लो यहाँ पे दिल्ली, डीएल दिल्ली, ये अपने आप को बढ़ाना चाहिए, तो ये क्या करेगी? जमीनें तो अपने आप तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो क्या करेगी? कुछ क्या कर लेगी? कुछ आसपास में यहाँ से यूपी से थोड़ा सा ले लेगी, यहाँ से हरियाणा से ले लेगी। जो देने लायक राज्य है, जो खुद ही कम है तो वो क्यों देंगे? जो देने लायक राज्य है तो यूपी से। तो अब हम बात कर रहे थे यूपी से, हरियाणा की तो नहीं बात कर रहे हैं, नहीं तो हम किस में? गुड़गांव वगैरह चले जाएंगे। तो हमें क्या है? यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में कौन कौन से हैं? कौन कौन से जिले हैं? गाजियाबाद है जो भी एनसीआर में आता है, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई? राजधानी जब अपना, तो अब एक बात बताओ सर, आप पूछना चाहोगे सर क्या जब राजधानी दिल्ली है तो लखनऊ भी तो अपनी राजधानी है, उसका क्या करें? उसका करते हैं भाई कुछ ना कुछ काम। तो भैया ये जो है ये लखनऊ के बारे में है, अपना प्यारा लखनऊ नवाबों का शहर, अपना प्यारा लखनऊ नवाबों का शहर जो है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लखनऊ, लखनऊ, ठीक है भाई, लखनऊ के बारे में ये है। इसको क्या कहेंगे? SCR, NCR दिल्ली, NCR दिल्ली, दिल्ली के लिए SCR, SCR किसके लिए? लखनऊ के लिए, SCR लखनऊ के लिए। तो राज्य राजधानी क्षेत्र, ये अगर लखनऊ अपने आप को बढ़ाना चाहे तो क्या करेगा? जमीन बना देगा? नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? आसपास के डिस्ट्रिक्ट को अपने अंदर कंट्रोल में लेना शुरू कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे? SCR कह देंगे। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 27,826, 27,826, 27,826 और 26 क्षेत्र है। क्षेत्रफल से तो क्या है? कितने जिले लेगा? 6 जिले लेगा। कितने हैं? 27,826 वर्ग किलोमीटर है तो 6 जिले, 26 लास्ट में 6 जिलों को साथ में शामिल करता है। एक तो भैया लखनऊ खुद ही रहेगा, क्या भैया, और उसके पास में कौन सा? हरदोई है। हरदोई के पास में क्या है? सीतापुर है। सीतापुर के पास में क्या है? उन्नाव है, रायबरेली है, फिर उसके बाद बाराबंकी है। ये 6 जने, ठीक है। तो 27,826, 26 से याद होते ही 6 जिले। बात समझ में आ गई? 6 जिले, यहां तक बात समझ में आ गई भैया? अब है इसके आगे थोड़ा सा और 2-4 पॉइंट है। क्या ऐसा समझ में आ रहा है आपको? पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो समझ में आ रहा है, और ज्यादातर ट्रिक्स वगैरह बता पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला सोनभद्र, सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाला। यह यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसआई क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से आया कि कौन है? सोनभद्र, सर्वाधिक राज्यों के साथ में। कौन सा जनपद है? सोनभद्र जनपद ऐसा है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। एक तो किसके किसके साथ में? बिहार, झारखंड, और किसके साथ में? छत्तीसगढ़ भैया, छत्तीसगढ़ और MP, इनके साथ में सीमा साझा कर देता है, ठीक है। अगर पूछ लेगा किसके किसके साथ में सीमा साझा करता है तो ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। आगे बढ़े, नीचे लिखा हुआ है मैंने लिख दिया, ये इनके साथ में सीमा 4 के साथ में, ठीक है। 4 जने के साथ में अपना सीमा साझा करता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो 4 कौन कौन से हैं? 4 ये है भैया हमारे 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? लखनऊ है भैया। राजधानी, राजधानी होगी, ध्यान से रख, दिमाग में रखो। सबसे ज्यादा शहरी कौन होगा? राजधानी वाले आदमी होते हैं कि नहीं होते? अब कहते हैं दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली से मतलब शहर से आए हैं, ऐसे लखनऊ से आए हैं तो शहर से आए हैं, राजधानी हमेशा। तो 471 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ये बात ध्यान में रखना, सबसे बड़ा। और सबसे कम है श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती में
गौतम बुद्ध ने अपना क्या है उपदेश बहुत ज्यादा दिया था यहाँ पे, तो श्रावस्ती यहाँ पे आ जाएगा। 65 वर्ग किलोमीटर बस है तो श्रावस्ती। ठीक है, अब एक बात बताओ, जहां पे मोंक रहेंगे, जहां पे भिक्षुक रहेंगे, वहां पे क्या होगा, कम शहरी वाले आदमी रहेंगे। ज्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो ज्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए, कम शहरी वाले चाहिए, तो श्रावस्ती। श्रावस्ती ठीक है। श्रावस्ती सिंपल लोग, सिंपल सिंपल लोग कहाँ पे रहते हैं, कम शहरी वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं भैया। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। कल नई वीडियो के साथ में मिलूंगा। जिसको जिसको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद करा हो, तो भाई ये चारों चीज आपको करनी है, माँ सरस्वती की कसम है आपको। आगे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और वो कसम भाई मैं वापस ले लेता हूँ, आपको पसंद आए तभी करना, बाकी मत करना। और मन कहे अंदर से अगर लिखे कि इस भाई के लिए थोड़ा सा करना चाहिए तो कर देना। ठीक है, जय माता दी।